हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई। तो आज हम काफी दिनों बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेके आए हैं, जिसमें संत संप्रदाय हम पढ़ रहे थे। रह गए थे बीच में भी कुछ और क्लासें, कुछ और इश्यूज, कुछ और क्लासों का डिले आ गया था, तो क्लासें नहीं आ पा रही थी। फिर सोचा कि आज इतने दिनों बाद एक दो क्लासें अभी शुरू करते संत संप्रदाय से और धीरे धीरे इस टॉपिक को भी साथ में लेते चलते। अभी सोच रहा हूँ इस टॉपिक को साथ साथ में पूरा करता रहूंगा या एक दिन छोड़ के भी आपको क्लासें देते रहेंगे। तो संत संप्रदाय की एक बार आप एक काम करना भाई, मोटा मोटा जाके उन क्लासों को रिवीजन कर लेना। अगर देखो आपने नोट्स बना लिए थे उन क्लासों को देख के, तो नोट्स रिवाइज कर लेना, वरना उन क्लासों को एक बार देख लेना। दो ही क्लासें हैं, ये तीसरा पार्ट आज आएगा। ठीक है, तो आज हम दो ही पढ़ेंगे संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, दो पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। और आप भी साथ साथ में पढ़ रहे होंगे भी, और पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। आगे वैकेंसियां कई आने वाली हैं, तो उनके साथ साथ में तैयारी करते रहो भी, आपको फायदा होगा उससे। ठीक है, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, तो पहला है वल्लभ संप्रदाय। अब इसका एक अन्य नाम और है, कौन सा? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ठीक है, पुष्टि मतलब जैसे मुक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय का एक अन्य नाम कौन सा है? पुष्टि संप्रदाय। कृष्ण भक्ति संप्रदाय है भी। किसकी भक्ति करते हैं? तो कृष्ण की भक्ति करते हैं। अब कृष्ण की भक्ति करते हैं मतलब सगुण संप्रदाय है। कौन सी भक्ति करते हैं? सगुण भक्ति करते हैं, तो सगुण संप्रदाय है। और कृष्ण के भी बाल रूप की पूजा करते हैं। कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, मतलब मूर्ति पूजा भी की जाती है। सगुण है मतलब मूर्ति पूजा भी की जाती है। ठीक है, इनके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी, जो कि यूपी से थे। कौन है प्रवर्तक? नाम देखो, वल्लभ संप्रदाय मतलब वल्लभाचार्य जी इनके प्रवर्तक है। इन्होंने अणुभाष्य लिखा, एक पुस्तक का नाम है अणुभाष्य, जिन्होंने किसने लिखा भी? वल्लभाचार्य ने। और इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। किस दर्शन का? तो शुद्धाद्वैतवाद। सीधे से प्रश्न बनता है, सीधे सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि अणुभाष्य पुस्तक किसने लिखी? तो वल्लभाचार्य जी ने। शुद्धाद्वैतवाद जो दर्शन है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य जी ने। एक जो सामान्य प्रश्न बनते हैं, जो बोल देते कि ऊपर से प्रश्न बना है, डीप में नहीं गया, या वन लाइनर प्रश्न है, एक ही लाइन में प्रश्न पूछ लिया, तो वो यही है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रदर्शन दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो वल्लभाचार्य जी। ठीक है, इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। कहां पर की स्थापना भी? वृंदावन में। कौन से मंदिर की? श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। एक अष्ट कवि मंडली है। अष्ट मतलब 8 कवियों की एक मंडली है। 8 कवियों की एक मंडली बनाई गई है, जिसमें अब कौन कौन है? तो 4 जो कवि हैं वो तो होंगे वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और 4 कवि होंगे इनके पुत्र जो विठलनाथ जी हैं उनके शिष्य। चलो देखते हैं अष्ट चाप कवि मंडली। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र या उत्तराधिकारी, मतलब पुत्र है मतलब उनके गद्दी के आगे उत्तराधिकारी भी होंगे। तो पुत्र व उत्तराधिकारी विठलनाथ जी ने अष्ट चाप कवि मंडली का गठन किया। अब प्रश्न बन सकता है कि अष्ट चाप कवि मंडली का गठन किसने किया? तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र या उत्तराधिकारी विठलनाथ जी ने। ठीक है, इसमें कितने कवि है? तो 8 कवि हैं। किन के शिष्य है? तो 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 कवि विठलनाथ जी के शिष्य हैं। ठीक है, इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास। तो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन से हैं? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास। और विठलनाथ जी के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी व छीट स्वामी। ये इसके हैं विठलनाथ जी। दोबारा देख लो कौन से? नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छीट स्वामी विठलनाथ जी के। और सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास हैं आपके वल्लभाचार्य जी के शिष्य। 8 शिष्य हैं, इनको मिलाकर एक कवि मंडली बनाई गई, जिसे बोला जाता है अष्टछाप कवि मंडली। और जिसकी स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने।
और विठलनाथ जी किसके पुत्र थे? तो वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य जी ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया? तो वल्लभ संप्रदाय। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अणुभाष्य लिखी। इन्होंने कौन से मत या दर्शन दिया? तो कौन सा द्वैतावेद, कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन दिया इन्होंने। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भैया। ठीक है, चलो आगे करते हैं शुरू। तो फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव, वर्तमान जो कि नाथद्वारा है, वहां पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा भी, राज सिंह के समय में जो मुगल शासक था कौन था? भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि महाराणा राज सिंह के समय मुगल शासक कौन था। तो उसने एक तरह से मंदिर तोड़ो अभियान शुरू कर दिया था। मंदिर तोड़े जा रहे थे बहुत ज्यादा। तो जो कई हमारे बोल सकते हैं कि पुजारी थे, उन्होंने क्या किया कि मूर्ति लेकर राजाओं के पास आएंगे भी कि हाँ इस मूर्ति की स्थापना करवाओ, कहीं ये मुगल शासक है, ये मंदिर तोड़ रहा है। आप जरूर बताना भी कमेंट करके कि वो मुगल शासक कौन सा था, किसके? राज सिंह के समय में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना करवाई थी। कहां? तो सिहाड़ गांव, वर्तमान जिसको हम नाथद्वारा बोलते हैं। ठीक है, और दामोदर दास जी व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ लेकर आए थे। अब देखो एक चीज, देखो कहां गया, ये रहा। श्री वल्लभाचार्य जी ने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना कराई। मतलब वृंदावन में जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, उसकी स्थापना किसने करवाई? वल्लभाचार्य जी ने। और फरवरी 1972 में जब आप बताना भी, मैं रोक रहा हूं खुद को कि नाम ना बोल दूं, पर चलो मैं नाम नहीं बोलूंगा, मुगल शासक बोल रहा हूं। मुगल शासक ने जब मंदिर तोड़ो अभियान शुरू कर दिया तो दामोदर दास जी व गोपीनाथ जी, यही श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वृंदावन में, उसको लेकर मेवाड़ आए और मेवाड़ महाराणा राज सिंह को दी कि आप इसकी स्थापना करवाइए। और राज सिंह ने उस समय जो सिहाड़ गांव है, जो वर्तमान में जिसको हम नाथद्वारा बोलते हैं, वहां उन मूर्ति की स्थापना करके मंदिर बनवाया था। ठीक है, जिसे हम अब श्रीनाथ जी का मंदिर बोलते हैं। अगर श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो नाथद्वारा में है, और जो वर्तमान में राजसमंद में। ठीक है, और श्रीनाथ मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। यह प्रश्न बनता है बहुत बार, अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ मंदिर का। अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ मंदिर का। ठीक है, एक बार रिपीट और कर देता हूं मैं आपको पूरा ही। वल्लभ संप्रदाय, जिसका अन्य नाम पुष्टि मार्गी संप्रदाय। ठीक है, राधा कृष्ण की कृष्ण भक्ति संप्रदाय है और बाल रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के यूपी के हैं, जिन्होंने अणुभाषा लिखी और शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन का प्रतिपादन किया। ठीक है, इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया वृंदावन में। वहीं श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसके बाद में दामोदर दास जी और गोपीनाथ जी मूर्ति लेके आए थे मंदिर तोड़ो अभियान के समय, और उसी मूर्ति को राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव, जो कि वर्तमान में नाथद्वारा है, वहां पर इसकी स्थापना करवाई थी। और जहां पर क्या होता है? अन्नकूट महोत्सव होता है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र या उत्तराधिकारी बोल सकते हैं कौन? विठलनाथ जी, जिन्होंने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की थी। इसमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन कौन से? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभनदास। और विठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन से? नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी व चित स्वामी जी भी थे। इन 8 को मिलाकर अष्टचाप कवि मंडली बनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। किसके थे? आगे विठलनाथ जी के चल के कितने पुत्र हुए? 7 पुत्र हुए, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनाए गए। अब 7 पुत्र हो गए। ठीक है, तो क्या किया? 7 के लिए अलग अलग मंदिर बनाए गए। श्रीनाथ जी के ही अलग अलग स्वरूप में 7 मंदिर बनाए गए पूजन के लिए, कि हाँ सबको इक्वल रखा जाए, समान रखा जाए। अब वो 7 कौन कौन से हैं? तो देखो, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, जो कि प्रधान पीठ है। ठीक है, अगला था द्वारकाधीश मंदिर, जो कि कांकरोली राजसमंद में है। कौन सा? द्वारकाधीश। फिर है मथुरेश जी मंदिर, ये कहां है? तो कोटा में है। कौन सा? मथुरेश मंदिर, कोटा। मदन मोहन मंदिर, ये कहां है? तो कामवन डीग में है।
गोकुल चंद्र मंदिर ये भी आपका कामन दीग में है। गोकुलनाथ मंदिर ये आपका गोकुल यूपी में है। और बाल कृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में है। अगर आप दो चीज देखो, गोकुलनाथ मंदिर और बाल कृष्ण मंदिर, ये दो जो है वो राजस्थान से बाहर है, बाकी 5 सारे राजस्थान में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पीठ है जो कि राजस्थान से बाहर है। 3 इनमें से देखे, एक इनमें से दे देगा, और वो नाम नहीं देगा आगे, वो केवल मंदिरों का नाम देगा, जैसे गोकुलनाथ है, बालकृष्ण है, गोकुल चंद्र है, ऐसे नाम देके आपको पूछ सकता है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है अभी, इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है, भजनों को हवेली संगीत कहा जाता है, जो इन्होंने दर्शन दिया उस दर्शन को झांकी कहा जाता है। मतलब जो भगवान के दर्शन जब होते हैं, मतलब मूर्ति के हम जो दर्शन करते हैं, जिसको हम देखते हैं, उसको झांकी कहा जाता है। और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना भी, क्या कि मंदिर को क्या कहते हैं, हवेली मंदिर, हवेली कहते हैं, और उनके बनावट भी हवेली की तरह ही है। ठीक है, भजनों को हवेली संगीत, मतलब जो वहां मंदिर में भजन गाए जाते हैं तो हवेली संगीत कहते हैं। दर्शन को झांकी कहते हैं, जो में दर्शन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, झांकी। और ईश्वर की कृपा को क्या कहते हैं, पुष्टि। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ठीक है, और किशनगढ़ शासक सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरीदास भी कहते हैं, वही बड़े ठनी वाले। ठीक है, तो किशनगढ़ शासक सावंत सिंह इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए। सावंत सिंह को आप जानते हो, बड़ी ठनी वाले। ठीक है, और बड़ी ठंडी का चित्र किसने बनाया था, तो बताना भी आप। तो किशनगढ़ शासक सावंत सिंह इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वल्लभ संप्रदाय। इसका लो आप स्क्रीनशॉट। चलो, अगला है निम्बार्क संप्रदाय। थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके प्रवर्तक है आचार्य निम्बार्क आचार्य। कौन, आचार्य निम्बार्क आचार्य। इन्होंने भी एक लिखा भी पुस्तक, तो वेदांत पारिजात भाष्य। कौन सा, वेदांत पारिजात भाष्य। और इन्होंने दर्शन दिया था द्वैताद्वैतया भेदाभेद दर्शन। कौन सा, द्वैताद्वैतया भेदाभेद दर्शन इन्होंने दिया। ठीक है, राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा होती है। राधा कृष्ण की युगल रूप मतलब जोड़ी में पूजा होती है। और राजस्थान में जो प्रधान पीठ है वो इनकी सलेमाबाद है, जो कि किशनगढ़ अजमेर में है और रूपनगढ़ नदी के किनारे है। राजस्थान में जो प्रधान पीठ है वह सलेमाबाद अजमेर किशनगढ़ में है, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है और रूपनगढ़ नदी के किनारे है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो परशुराम देव ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना भी परशुराम देव ने की थी। और अन्य पीठ अगर पूछ ले तो उदयपुर। ठीक है, चलो लो इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया यहां तक। चलो अगली क्लास में हम आगे के जो हमारे संप्रदाय है या संत है उनको लेके आएंगे, और धीरे धीरे डेली के एक दो करके पढ़ते रहेंगे। ज्यादा क्लास लंबी भी नहीं करेंगे कि आपको दिक्कत हो। और मैं सोच रहा हूं कि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, जब एक रिवीजन का टाइम जब आता है, तब इन्हीं सारी क्लासों को मर्ज करके एक क्लास बना दूंगा। ज्यादा नहीं, 1.5-2 घंटे की क्लास बनेगी। आप उसको 1.5 पे करके देखोगे तो भी आपका लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगा। आपका पूरा संत संप्रदाय उसमें कंप्लीट कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भी, बाकी आप सोच मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी का धन्यवाद।